आप सभी लोग महाभारत के बारे में जानते ही होंगे। चलिए उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये वीडियो आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मॉरल ऑफ द स्टोरी आखिर में ही पता चलता है। ये बात उस टाइम की है जब महाभारत की लड़ाई हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। पांडव जीत चुके थे और आराम से अपनी जनता की सेवा करने में अपना टाइम बिताने लगे थे। लेकिन अब राजा युधिष्ठिर और उनके चारों भाई बूढ़े हो गए थे और अब उन्हें तलाश थी मुक्ति की। उन्होंने कुछ ऐसा सुन रखा था जो अगर आज किसी से भी कहा जाए तो लोग उसे पागल कहने लगेंगे। उन्होंने ये सुना था कि हिमालय पर्वत के पास एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके पार जाके इंसान अपनी बॉडी सहित स्वर्ग में दाखिल हो सकता है, वो मुक्त हो सकता है। उसके लिए उसे मरना नहीं पड़ेगा। तो उन सभी लोगों ने, यानी कि पांचों पांडवों ने और उनकी पत्नी ने वहां जाने की तैयारी कर ली। रास्ता बहुत ही खतरनाक था। सारे भाई और द्रौपदी हिमालय के लिए निकल पड़े। वो हिमालय की छोटी छोटी चोटियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था, इसलिए द्रौपदी ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाई और वो गिर गईं और उनकी मौत हो गई। अब ये देखकर युधिष्ठिर के पीछे चल रहे भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी तो धर्म के रास्ते पर चलने वाली औरत थी, इन्होंने इतने बलिदान दिए, हमेशा धर्म की रक्षा के लिए ये लड़ती रहीं और इन्होंने अपना अपमान भी सहा, तो फिर इनकी मौत क्यों हो गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, हम पांचों की पत्नी होने के बावजूद इनको अर्जुन से सबसे ज़्यादा मोह था और इन्हें इसी बात का घमंड था कि अर्जुन, जो देवताओं में भी श्रेष्ठ हैं, वो मेरे पति हैं, इसलिए इनकी मौत हो गई। ये जवाब सुनने के बाद किसी ने भी किसी से कुछ नहीं कहा और सब लोग फिर से आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि ये अपने आप को संसार का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ये सही से नहीं करते थे। अगर करते तो युद्ध होता ही नहीं, इसलिए इनकी मौत हो गई। सभी लोग चुप थे, लेकिन करते क्या? मंजिल अभी दूर थी, इसलिए वो आगे बढ़ गए। थोड़ा और चलने के बाद एक और भाई नकुल भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम के पूछने से पहले ही युधिष्ठिर ने बता दिया कि इसे अपनी सुंदरता पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। थोड़ी देर में अर्जुन भी गिर गए और उनकी भी मौत हो गई। भीम ने पूछा, भैया ये तो बहुत ही धर्मात्मा थे, ये क्यों गिर गए? युधिष्ठिर ने बताया कि ये अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा वीर योद्धा समझते थे और इन्हें अपनी वीरता पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, लेकिन इन्होंने अपनी वीरता के अनुसार काम नहीं किए, इसलिए इनकी भी मौत हो गई। अब हिमालय नज़दीक था। कुछ दूर चलने के बाद भीम भी गिर गए। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हें अपने बल पे बहुत ही ज़्यादा घमंड था, इसलिए तुम भी नीचे गिर गए और फिर खाते समय तुम किसी और के बारे में सोचते ही नहीं थे। अगर खाना दिखाई दे जाए तो सारा का सारा वहीं खा जाते थे। अब हिमालय की चोटी तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। युधिष्ठिर अकेले ही चले जा रहे थे। उन्हें स्वर्ग ले जाने वाला विमान और उसे चलाने वाला दिखाई दे रहा था। जाहिर सी बात है, सबको सब कुछ तो समझ में नहीं आया होगा। दरअसल हम अपनी लाइफ को कुछ इस तरह से जीते हैं कि कुछ आदतें हमारी लाइफ का पार्ट बन जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इनमें से कुछ तो अच्छी होती हैं और कुछ बहुत ही बुरी, लेकिन जो इन्वायरमेंट हमने बनाया होता है अपने आसपास, उसकी वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम क्या सही और क्या गलत कर रहे हैं। हम देखते हैं, समझते हैं और फिर चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कैसे बिना सोचे समझे, बिना किसी की परवाह के। अगर सामने वाला मरता है तो मर जाए, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। और यही चीज़ आगे चलकर बनती है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, हमारा घमंड, जो हमारे साथ साथ दूसरों को भी चैन से जीने नहीं देता। अगर हमें नॉलेज है तो उसका घमंड, अगर हम सुंदर हैं तो उसका घमंड, अगर हम ताकतवर हैं तो किसी कमज़ोर व्यक्ति से हम बात नहीं करते, यहाँ तक कि हम प्यार में भी बंटवारा करते हैं। ये एक तरीके का गलत एटीट्यूड है जो हमें ऊपर से नीचे तक लाने की दम रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है? भाई, मेरी बॉडी, मेरी नॉलेज, मैं सुंदर हूँ और मुझे इसका घमंड है, इसमें तुम्हें क्या? ज़रा उसको देखो जिसके पास इन सब में से कोई भी चीज़ नहीं है, उसके सामने ये सब करके क्या फ़ायदा? हमें अपने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। आप ज़बरदस्ती का शो ऑफ करते रह जाओगे और लाइफ को ना तो जी पाओगे और ना ही समझ पाओगे,
क्योंकि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है कि लोगों को सारी ज़िंदगी समझ ही नहीं आता कि आखिर मुझे करना क्या है। और एंड में जब समझ में आना चालू होता है तब उनकी लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि जैसा वो कर रहे हैं केवल वही सही है और कोई दूसरा उसे कभी नहीं कर सकता। यही लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, केवल अपने आप को आंख बंद करके सबसे सही और परफेक्ट मानना। ये सारी चीज़ें केवल सवाल खड़े करती हैं और जवाब हमें खुद ही ढूंढने होंगे। आप चाहे जितने भी स्ट्रांग हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपको हरा देगा, क्योंकि सफलता की एक बहुत ही बुरी आदत है कि ये आपको हमेशा इस भ्रम में रखती है कि आप कभी भी हार नहीं सकते।